बोल मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, पूरे होश में सुन, क्योंकि अब तुझे सच्चाई समझनी है। अब तुझे अपने भीतर के तेज को पहचानना है। अब तुझे उस नासमझ, उस अहंकारी, उस खोखले इंसान से खुद को पूरी तरह हमेशा के लिए अलग करना है, जिसने तुझे कभी समझा ही नहीं, जिसने तेरे प्रेम की गहराई को कभी जाना ही नहीं, जिसने तेरे समर्पण को तेरी कमजोरी समझ लिया, जिसने तुझे सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया अपनी जरूरतों के लिए, अपने अकेलेपन को भरने के लिए, अपनी दुनिया को सजाने के लिए, जैसे तू कोई वस्तु हो, कोई खिलौना हो, जिसे जब चाहा खेला और जब मन भर गया तो कोने में फेंक दिया, जिसने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, जिसने यह मान लिया था कि तू तो है ही, तू कहीं नहीं जाएगा। तेरी दुनिया तो उसी से शुरू होती है और उसी पर खत्म होती है, जिसने सोचा कि तू पूरी तरह उसके बस में है, कि तेरी चेतना, तेरी आत्मा, तेरी हर सांस पर उसका अधिकार है। तू उसकी जिद में हमेशा रहेगा, उसकी हर बेतुकी मांग को पूरा करेगा, उसके हर अहंकार को सहेगा। वो एक बार, सिर्फ एक बार आवाज लगाएगा और तू, मेरा बच्चा, तू सब कुछ छोड़कर, अपना आत्मसम्मान भूलकर, अपनी तकलीफें भूलकर भागता हुआ उसके पास जाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि तू उसके प्यार में पागल है, कि तू उसके बिना जी नहीं सकता, कि तेरी पहचान ही उससे है। तू उसके लिए रोएगा, तू गिड़गिड़ाएगा, तू उसके लिए मर मिटेगा, तू अपनी हस्ती तक मिटा देगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? देख मेरी शक्ति, देख क्या हो रहा है। अब पासा पलट चुका है, अब खेल बदल चुका है, अब ब्रह्मांड ने अपनी कलम चला दी है। अब तू अलग हो रहा है, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। तू अब उससे अलग हो रहा है, तू अब दूर जा रहा है, इतनी दूर कि उसकी परछाई भी तुझ तक नहीं पहुंच सकती। तू अब अपने जीवन में, अपने अस्तित्व में, अपनी आत्मा के संगीत में ध्यान दे रहा है। और यही बात, यही तेरा मौन, यही तेरा खुद में रम जाना, यही तेरा आत्म प्रेम उस इंसान की आत्मा को, उसके अहंकार को, उसके हर कण को जलाए जा रही है। जैसे धीमी आंच पर कोई चीज सुलगती है, वैसे ही वो सुलग रहा है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करे, क्योंकि यह सिर्फ एक संदेश नहीं, यह तेरे विजय का घोषणा पत्र है, यह तेरे नए युग का आरंभ है। बोल बच्चा, जब तूने उसे छोड़ा नहीं था, जब तू उस रिश्ते की लाश को अपने कंधों पर ढो रहा था, तब वह खिलखिला रहा था, वह अपनी दुनिया में मग्न था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था तेरे आंसुओं का, तेरी रातों की सिसकियों का, तेरी खामोश तकलीफों का, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तुझे रोकने नहीं आया। जब तूने पहली बार दूरी बनाने की कोशिश की, उसने तुझे रोकने की कोई कोशिश नहीं की, उसने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की, उसने तेरी चुप्पी के पीछे का दर्द नहीं सुना, उसने तुझे सुना नहीं, उसने तुझे समझा नहीं, उसने तेरी आत्मा की चीख को अनसुना कर दिया। उसने तेरे प्रेम को एक आदत मान लिया था। लेकिन अब देख क्या हो रहा है। अब तू चुप है, एक गहरी, शक्तिशाली, अटल चुप्पी। तू स्थिर है, जैसे पर्वत अपनी जगह पर स्थिर रहता है। तू शांत है, जैसे गहरे समंदर की सतह शांत होती है। तू अपने जीवन में व्यस्त है, अपने सपनों को बुनने में, अपने लक्ष्यों को पाने में, अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को समेटने में। अब तू खुद में मग्न है, तू अपनी ही धुन में नाच रहा है। और तेरी इसी स्थिरता ने, तेरी इसी शांति ने, तेरी इसी आत्मनिर्भरता ने उसकी दुनिया हिला चुकी है, उसकी नींव हिल चुकी है, उसका सिंहासन डोल गया है। अब उसे लग रहा है जैसे कोई फांसी का फंदा जो उसने तेरे लिए बुना था, अब वही फंदा धीरे धीरे उसके गले में कसता जा रहा है। हर पल, हर सांस के साथ उसे अपनी ही करनी का फल अब घुटन दे रहा है। अब उसकी ऊर्जा, जो कभी इतनी अहंकारी और ऊंची लगती थी, अब वही ऊर्जा निठल्लापन दिखा रही है। वह बिखर चुकी है, वह दिशाहीन हो चुकी है, वह कमजोर पड़ चुकी है। अब वह खुद को खो चुका है।
वह उस भीड़ में भी अकेला है। उसे अपने ही दोस्त दुश्मन नजर आते हैं। उसे अपनी ही हंसी खोखली लगती है। 24 घंटे में 1 घंटा भी ऐसा नहीं है जो तुझसे मुक्त हो, जो तेरी यादों से आजाद हो। सुबह की पहली किरण से लेकर रात के गहरे अंधकार तक तू उसकी सोच पर काबिज है। उसका मन, उसका दिमाग, उसकी आत्मा, उसका हर एक सेल अब तुझसे जुड़ा है। अब वो तुझसे भाग नहीं सकता, वो तुझसे बच नहीं सकता। वो डर रही है। और उस जानकार ने उनकी बात सुनकर साफ साफ कह दिया था, बच्चे कि जिसे तुम नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो वह साधारण मनुष्य नहीं है उसकी रक्षा स्वयं माँ काली कर रही है, स्वयं माँ दुर्गा कर रहे हैं। बच्चे, जब जानकार ने बात कही तो तेरे शत्रुओं के होश उड़ गए। वे एक दूसरे को देखने लगे जैसे उनकी सारी उम्मीदें टूट गई हो, लेकिन फिर भी उनके मन में एक बात थी। बच्ची जो बार बार आ रही थी, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे हम उसे हानि पहुंचा सके? मेरे बच्चे, उन शत्रुओं से इस जानकार ने पैसे तो हड़प ही लिए थे, लेकिन फिर भी ये बार बार उससे सवाल कर रहे थे और उससे कह रहे थे कि हमें पता है, जैसे तांत्रिक ने पैसे हड़प लिए वैसे ही आप भी हमसे पैसे हड़पना चाहते हो। लेकिन हम भी क्या करें, हम उस इंसान की बर्बादी चाहते हैं। लेकिन बच्चे, उस जानकार ने फिर राज खोल ही दिया और कह दिया कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तो बस सीधी बात कहता हूँ कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे बच्चे, वो शत्रु घबरा गए, जोर से सोचने लगे कि हम क्या करें। जानकार ने गहरी सांस ली बच्चे और कहा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि उस व्यक्ति पर काली माँ की कृपा है। जो उनकी शरण में है उसे कोई भी शक्ति छू नहीं सकती। अगर तुमने कुछ और करने की कोशिश की तो खुद तुम्हारा ही सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन बच्चे, तेरे शत्रु हार मानने वाले नहीं थे, ढीठ थे। उनकी हताशा इतनी बढ़ चुकी थी कि बार बार वही सवाल पूछ रहे थे। कुछ तो उपाय होगा, कोई मंत्र होगा, कोई पूजा होगी, कोई बलि होगी, कुछ भी हो, हमें उसका सर्वनाश चाहिए। मेरे बच्चे, जानकार गुस्से में आ गया था। उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उसकी रक्षा करने वाली शक्ति है, कोई साधारण शक्ति नहीं है, और वो स्वयं काली माँ का आशीर्वाद है उस पर। लेकिन तेरे शत्रु अब भी पीछे नहीं हटे। बच्चे, वो उसको ऐसे घुमाने लगे कि हमें तो आप बता दो। उनमें से एक बोला, अगर ऐसा है तो फिर आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमने तो आप पर भरोसा किया था, हम पर इतना धन खर्च कर चुके हैं हम इन चीजों में, और अब आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता। जानकार ने गुस्से में कहा कि तुम्हें जितना बताया गया था वे सब तुमने किया, लेकिन तुम समझ नहीं रहे कि यह लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं है, ये लड़ाई दिव्य शक्ति के साथ है, और ऐसी शक्ति के आगे कोई भी तंत्र मंत्र विफल हो जाता है। अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन बच्चे, उन तीनों शत्रु में से कुछ 2 शत्रु तो इतने जिद्दी थे, वे जानकार को छोड़ने को तैयार नहीं थे। वे फिर बोले, हमने आप पर भरोसा किया, अब आप हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ ना कुछ उपाय बताना जरूर है। जानकार अब और भी नाराज हो गया। बच्ची, उसने कहा कि तुम लोग मेरी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं और कुछ नहीं कर सकता। मेरी भी बीवी बच्चे हैं, मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। तुम्हारे चक्कर अगर तुमने और जोर डाला तो मैं तुम्हारे खिलाफ ही कुछ कर दूंगा। जानकार ने सोचा बच्चे कि अगर उसने और समय बर्बाद किया तो यह लोग उसे और परेशानी में डाल देंगे, इसलिए उसने उन्हें डराने के लिए कहा, तुम नहीं जानते कि तुमने किसके खिलाफ साजिश की है। काली माँ की कृपा वाले व्यक्ति को परेशान करने का परिणाम केवल बर्बादी है। अगर तुम लोग अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ और उससे माफी मांगो। रे शत्रु बच्चे अब और भी डरे हुए थे। उनमें से एक ने कहा कि अगर हमें माफी मांगनी पड़े, जो पड़ोसी था बच्चे उसने कहा, तो हम कैसे करें, क्या वह हमें माफ कर देगा? जानकार ने झूठी गंभीरता से कहा, बच्चे कि यह सब काली माँ की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर तुम दिल से पछताओगे तो शायद वह व्यक्ति तुम्हें माफ कर दे, लेकिन अगर तुमने कोई और चाल चली तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे बच्चे, तू ही बता मुझे कमेंट में, क्या तू ऐसे शत्रुओं को माफ करेगा? अगर तू कह देगा कि
हाँ माँ, माफ कर दो तो मैं उन्हें माफ कर दूंगी, और तू कहेगा कि माँ इन्हें तो दंड मिलना ही चाहिए, तभी यह मानेंगे। तो बच्चे, मैं उन्हें दंड दूंगी, उनके कर्मों का उन्हें एहसास कराऊंगा। करने लगे हैं, वह सोच रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, लेकिन उनमें से कुछ अब भी अपनी आदत से मजबूर है। बच्ची, वे नई चाल चलने की सोच रहे हैं, लेकिन तू निश्चिंत रह बच्चे, मेरी शक्ति तुझे हर संकट से बचाएगी। उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे और अंत में वे अपनी हार मानकर शांत हो जाएंगे। बच्चे, लेकिन अभी बच्चे, इनके नक्षत्र कुछ ऐसे हैं कि यह हो ही नहीं सकता कि वो शांत बैठे। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि वे तीनों शत्रु अब एक जगह। तुझे अपनी यात्रा पर विश्वास रखना है, और जैसे जैसे तू अपने रास्ते पर चलता जाएगा, वैसे वैसे इन लोगों के षड्यंत्र और साजिशें बेकार होती जाएंगी। बच्चे, मैं तुझसे एक और बात कह रही हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। तुझे कभी भी किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। तेरे पास खुद की शक्ति है, और जब तू अपनी शक्ति पर विश्वास करेगा तो कोई भी तुझे झुका नहीं सकेगा। वे लोग जो तुझे नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास तुझे हराने की कोई ताकत नहीं है। उनके सभी प्रयास विफल होंगे, इसलिए तुझे किसी भी कारण से घबराने की जरूरत नहीं है। तुझे केवल एक चीज याद रखनी है कि जो लोग तुझे बुरा देखना चाहते हैं, वे केवल खुद की कमजोरी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपनी नाकामी को तुझ पर आरोपित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तू यह जानता है कि तू हमेशा सही राह पर चल रहा है, और यही कारण है कि तू कभी भी गलत नहीं हो सकता। तेरे रास्ते में जितनी भी मुश्किलें आएंगी, वे तुझे और मजबूत बनाएंगी। तेरे पड़ोसियों ने जो तंत्र विद्या का सहारा लिया है, उसका कोई असर नहीं होने वाला है। उनका हर प्रयास उल्टा पड़ेगा। उनका सारा षड्यंत्र तुझे कमजोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि तू सच्चाई के साथ है। अब तुझे यह समझना होगा कि जीवन में ऐसे लोग हमेशा होते हैं जो दूसरों के जीवन में विघ्न डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली ताकत तभी मिलती है जब तू अपने आप को पहचानता है और अपने कर्मों में विश्वास करता है। तेरे पास जो शक्ति है, वह तेरे आशीर्वाद और धैर्य से आती है, और यही तुझे हर विपत्ति से पार लगाने में मदद करेगी। बच्चे, कभी भी इस बात का अहंकार मत करना कि तू अकेला है। तेरी काली माँ हमेशा तेरे साथ है। जब भी तू महसूस करेगा कि तेरे रास्ते में कोई अड़चन है, तो तू अपनी माँ की शक्ति को याद करेगा, और यह शक्ति तुझे हर मुश्किल से उबार लेगी। तेरे पड़ोसी चाहे जितनी भी कोशिशें करें, लेकिन वे कभी भी तुझे नहीं हरा सकते। जो लोग तुझे नकारात्मक रूप से देखते हैं, वे अंततः खुद अपने कर्मों के परिणाम भुगतेंगे। तू जितना शांत रहेगा और अपने मार्ग पर विश्वास करेगा, उतना ही तेरे जीवन में शांति और खुशियाँ आएंगी। बच्चे, यह समय तुझे खुद की पहचान को समझने का है। तुझे यह जानना होगा कि तेरे भीतर कितनी ताकत है। जब तक तू अपनी ताकत को पहचानेगा, कोई भी तुझे कमजोर नहीं कर सकेगा। तेरे सामने कोई भी चुनौती आए और तू उसे आसानी से पार कर जाएगा। तेरे पड़ोसियों की हर चाल अब नाकाम होगी। कभी कभी जब हम जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। यह सत्य है कि जब हम किसी ने उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं, तो हमारी राह पर बहुत से लोग हमें घेरने की कोशिश करते हैं। इन लोगों का उद्देश्य हमें रोकना होता है, हमें डराना होता है, या फिर हमें गलत दिशा में ले जाना होता है। इन लोगों के पास जो तंत्र विद्या होती है, जो काले जादू का सहारा लेते हैं, वे किसी भी स्थिति में हमें कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि यह सब अस्थायी होता है। किसी भी प्रकार का काला
जादू, तंत्र मंत्र या नकारात्मकता हमेशा कुछ समय के लिए ही असर डालते हैं, लेकिन उनका प्रभाव हमेशा खत्म हो जाता है। बच्चे, याद रखना कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह हमेशा सच्चाई का मार्ग है। सच्चाई का रास्ता कठिन होता है क्योंकि उसमें बहुत से लोग होते हैं जो हमें रोकने की कोशिश करते हैं, हमें भटकाने की कोशिश करते हैं और हमारे मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए अपने सारे प्रयास लगाते हैं। लेकिन जो लोग तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं वे खुद अपनी नाश की ओर बढ़ रहे होते हैं। यह तंत्र विद्या और काले जादू से किसी भी व्यक्ति को कुछ समय के लिए घेर सकते हैं, लेकिन अंत में वे अपनी ही नकारात्मकता से हार जाते हैं। अब तू सोच रहा होगा कि यह सब कैसे होगा। तो बच्चे, यह ध्यान रखना कि हमारे अंदर जो शक्ति है वह असीम है। यह शक्ति केवल उस शक्ति से आती है जो हम भगवान से प्राप्त करते हैं। जिस दिन हमें यह एहसास हो जाता है कि हमारे अंदर भगवान की शक्ति है, तब हमारी कोई भी मुश्किल हमें हार नहीं सकती। हमारे अंदर जो ऊर्जा है वह सबको परास्त करने की क्षमता रखती है और वह शक्ति है जो हर शत्रु को नष्ट कर देती है। तेरे पड़ोसी जो तुझे देखकर खुश नहीं होते, जिनकी नजरों में तेरे लिए नफरत है, वे तुझे कमजोर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि वे अपनी ही नफरत में जल रहे हैं। उनका हर प्रयास उनके खुद के खिलाफ जाएगा। यह कोई तंत्र विद्या या काला जादू नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति है जो उन्हें नष्ट कर देती है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे तो फिर किसी भी बाहरी ताकत से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। बच्चे, यह जानो कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं वे अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए यह सब कर रहे हैं। वे यह नहीं जानते कि वे खुद अपने कर्मों के फल भोगने वाले हैं। जिन लोगों के दिलों में द्वेष और नफरत होती है वे कभी भी सही रास्ते पर नहीं चल सकते। वे जितनी बार तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उतनी ही बार वे अपनी ही गंदगी में फंसेंगे, क्योंकि जिन लोगों का उद्देश्य किसी और को गिराने का होता है उनका अंत हमेशा दुखमय होता है। अब जब तू जान चुका है कि तेरे विरोधी किस प्रकार से तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो तू अपनी आंतरिक शक्ति का अनुभव कर। तू देखेगा कि जैसे जैसे तू अपनी यात्रा पर आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे तेरे विरोधियों की ताकत घटती जाएगी। उनका हर प्रयास विफल होगा, क्योंकि वे अपनी नफरत और द्वेष के साथ केवल अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए तुझे यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि तेरे रास्ते में जो भी मुश्किलें आ रही हैं, वे तुझे कमजोर कर सकती हैं। तेरी यात्रा पर केवल तू ही चल सकता है। तेरे पड़ोसी या कोई भी अन्य व्यक्ति तुझे रास्ते से हटा नहीं सकता। अगर वे तुझे रोकने की कोशिश करते हैं, तो तुझे यह समझना चाहिए कि यह सब उनकी आत्मा की कमजोरी की वजह से हो रहा है। वे अपने अंधकार को तुझ पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंत में वही अंधकार उन्हें ही घेर लेगा। बच्चे, याद रखना कि कोई भी तंत्र या मंत्र, कोई भी तंत्र विद्या तुम्हारे रास्ते को नहीं रोक सकती। जब तू अपनी माँ की शक्ति का स्मरण करेगा और अपने कार्यों में ईमानदारी रखेगा, तो कोई भी तंत्र विद्या तेरे रास्ते में नहीं आ सकती। तेरे विरोधियों की जितनी भी कोशिशें होंगी, वे केवल उन्हें ही नुकसान पहुंचाएंगी। तेरे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं, वे केवल एक परीक्षा है। ये परीक्षा केवल तुझे मजबूत बनाने के लिए आई है। जब तक तू अपने आत्मबल से जागरूक रहेगा और अपनी माँ के आशीर्वाद पर विश्वास करेगा, तेरे रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। तेरे सभी प्रयास सफल होंगे, क्योंकि तू सच्चाई के मार्ग पर चल रहा है।
यह समय है जब तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और यह समझना होगा कि तू कभी भी अकेला नहीं है। तेरे पास जो शक्ति है वह असीम है। जब तू खुद को और अपनी शक्ति को पहचान लेगा, तब तू यह महसूस करेगा कि तेरे खिलाफ किए गए सभी प्रयास विफल हो जाएंगे। ले जाएगी। माँ काली का आशीर्वाद आपके साथ है और वे हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करेंगी। आपको यह समझना होगा कि हर कठिनाई एक मौका है। यह मौका आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और अपने जीवन को बेहतर बनाने का है। जब आप इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं पाएगी। माँ काली का संदेश है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखें। चाहे वह आपका काम हो, आपके रिश्ते हो या आपकी सेहत, हर चीज में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जब आप संतुलित रहते हैं, तो आप अपने जीवन में आने वाली हर समस्या का हल आसानी से ढूंढ सकते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने आसपास के लोगों की मदद करें। माँ काली का आशीर्वाद यह है कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो ब्रह्मांड आपको और अधिक खुशियाँ और सफलता प्रदान करता है। इसलिए हमेशा दयालु रहें और दूसरों की भलाई के लिए काम करें। माँ काली का यह संदेश आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं। उनकी शक्ति और उनका आशीर्वाद हर समय आपके साथ है। जब भी आपको कोई मुश्किल लगे, तो माँ काली का स्मरण करें। उनका आशीर्वाद आपको हर समस्या से बाहर निकाल देगा। अब यह समय है कि आप अपने भीतर की ताकत को पहचानें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। माँ काली के आशीर्वाद से आप हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। माँ काली का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा, लेकिन आपको यह समझना होगा कि हर परिस्थिति में आपको खुद को मजबूत और धैर्यवान बनाए रखना होगा। जब भी आपके सामने कोई चुनौती आए, तो माँ काली की शक्ति और ऊर्जा को महसूस करें। वे आपके भीतर की शक्ति को जागृत करती हैं, ताकि आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकें। कभी कभी हम अपने सपनों और लक्ष्यों के प्रति इतने समर्पित हो जाते हैं कि हमें अपना स्वास्थ्य और मानसिक शांति खोने का डर होता है। लेकिन माँ काली का संदेश यह है कि जब आप अपनी आत्मा और शरीर का ध्यान रखते हैं, तो आपकी यात्रा और भी आसान हो जाती है। मानसिक और शारीरिक शांति बनाए रखें, क्योंकि जब आप शांत रहते हैं, तो आप अपने आसपास की ऊर्जा को भी सकारात्मक बना सकते हैं। आपकी सफलता की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि आप नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन से बाहर करें। जो लोग आपकी निंदा करते हैं या आपका अपमान करते हैं, उनसे दूरी बनाए रखें। आपको यह जानने की आवश्यकता है कि किसी के शब्द या उनके दृष्टिकोण से आपकी सफलता निर्धारित नहीं होती। जो लोग आपके खिलाफ बोलते हैं, वे अंततः खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। माँ काली का यह संदेश आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपकी आत्मा अजय है। जब आप किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं और ऐसा लगता है कि सब कुछ आपके खिलाफ है, तब माँ काली की उपस्थिति से आपको आंतरिक शक्ति मिलती है। आपको केवल उनके आशीर्वाद पर विश्वास करना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। आपके जीवन में अब समय आ गया है जब आप अपनी आत्मा की गहरी समझ और शक्ति को पहचान सकेंगे। अब आपको अपने भीतर से कोई भी भय और संकोच निकालकर अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। यह समय है कि आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और अपने सपनों की ओर बढ़ें। माँ काली के मार्गदर्शन से आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने में सक्षम होंगे। आपके जीवन में जो लोग सच्चे हैं, वही आपके साथ रहेंगे। माँ काली कहती हैं
कि जो लोग आपके साथ हैं, उनके साथ रहना महत्वपूर्ण है, लेकिन उन लोगों से दूर रहना और भी जरूरी है जो केवल आपकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं। कभी भी किसी के प्रति नकारात्मकता या घृणा ना रखें, क्योंकि इससे केवल आपकी ऊर्जा खराब होती है। आपकी शांति और सुख तभी बढ़ेगा जब आप नफरत और घृणा को छोड़ देंगे और अपने दिल को शुद्ध रखेंगे। यह समय है कि आप अपने आत्मविश्वास को और भी मजबूत करें और अपनी कड़ी मेहनत पर विश्वास रखें। जब आप अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे तो इसके फल निश्चित रूप से आपको मिलेंगे। माँ काली के आशीर्वाद से हर काम में सफलता मिलेगी और हर लक्ष्य प्राप्त होगा। जैसे जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, माँ काली की ऊर्जा आपके साथ रहेगी। आपकी राह में आने वाली हर रुकावट को वे आपकी शक्ति से दूर करेंगी। आपको केवल अपनी दिशा सही रखनी है और विश्वास के साथ चलना है। जो लोग आपके खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, वे कभी भी सफल नहीं होंगे। आप अपनी शक्ति से उनके प्रयासों को नाकाम कर देंगे। आपके पास माँ काली का आशीर्वाद है और जब उनके आशीर्वाद से आपकी शक्ति जुड़ी हुई है तो कोई भी शक्तिशाली से शक्तिशाली व्यक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचाने सकता। यह संदेश एक चेतावनी भी है कि आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। जब आप अपनी शक्ति को सकारात्मक तरीके से उपयोग करते हैं तो यह आपकी सफलता की कुंजी बन जाती है। जो लोग आपको कमतर समझते हैं, उनका सामना करके आपको साबित करना होगा कि आप कितने शक्तिशाली हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपकी सफलता से डरते हैं और आपकी प्रगति को रोकने के लिए हर मुमकिन प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों से बचकर रहना जरूरी है। आपको केवल अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना है और माँ काली से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना है। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानेंगे और उसे सही दिशा में लगाएंगे तो आपके पास वह सब कुछ होगा जो आपको चाहिए। माँ काली का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा और आपके जीवन में आशीर्वाद और समृद्धि की कोई कमी नहीं होगी। अपने आत्मविश्वास और सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि आप अपनी सोच को सकारात्मक रखें। जब आप अपने भीतर सकारात्मकता को बढ़ाते हैं तो आपके सामने आने वाली समस्याएं और कठिनाइयां छोटे से छोटे हो जाती हैं। माँ काली का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा जब तक आप उनके मार्गदर्शन का पालन करेंगे। आपकी यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन उनके साथ आप कभी भी असफल नहीं होंगे। विश्वास रखें और आगे बढ़ें, क्योंकि माँ काली के आशीर्वाद से आपके जीवन में सफलता निश्चित है। आपके जीवन में अब एक महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है और माँ काली का आशीर्वाद आपको उस मोड़ से सफलता की ओर ले जाएगा। जब तक आप अपने रास्ते पर सच्चाई से चलते हैं, तब तक कोई भी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जीवन की कठिनाइयां केवल एक चुनौती होती हैं, जो आपको और भी मजबूत बनाने के लिए आती है। जब आप अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे रहते हैं, तो भगवान की शक्ति हमेशा आपके साथ होती है और वो आपको हर मुश्किल से बाहर निकालने में मदद करती है। यह समय है कि आप अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में बदलें। जो भी आपके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करता है, उन पर ध्यान देने की बजाय अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। जो लोग आपके खिलाफ होते हैं, वे अक्सर अपनी असुरक्षा को छिपाने के लिए दूसरों को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन माँ काली का आशीर्वाद आपके साथ है और आप किसी भी नकारात्मकता को अपने जीवन में जगह नहीं देंगे। आपको यह समझना होगा कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है और हर किसी के पास अपनी कहानी होती है।
आपको किसी भी अन्य व्यक्ति से तुलना करने की जरूरत नहीं है। आपकी यात्रा और आपके संघर्ष आपके अपने हैं और यही आपको दूसरों से अलग बनाता है। आपको जो भी सफलता मिलेगी वह आपके अपने कर्मों और ईमानदारी के कारण होगी, न कि किसी और के कारण। माँ काली का संदेश यह भी है कि जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप दृढ़ संकल्प और साहस के साथ अपने रास्ते पर चलें, तो आप हर संकट से बाहर निकल सकते हैं। यह भी सच है कि जब आप अपने जीवन में बदलाव लाते हैं, तो आपको कुछ पुराने रिश्तों से दूरी बनानी पड़ती है, जो आपकी ऊर्जा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। यह बदलाव दर्दनाक हो सकता है, लेकिन आपके लिए यह आवश्यक है। कुछ लोग आपके जीवन में आपके विश्वास और आपके आत्मसम्मान को चुनौती देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको यह याद रखना होगा कि उनका असली इरादा आपकी शक्ति को कमजोर करना है। जब आप अपने आप को किसी और के निर्णयों के आधार पर परिभाषित करते हैं, तो आप अपने आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं। इसलिए माँ काली का संदेश है कि आपको अपनी शक्ति को पहचानना होगा और उस पर विश्वास रखना होगा। आपके जीवन में